खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रख देते हैं और बात कर लेते हैं ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर का सामना ना करना पड़े, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से अपील की है कि रैलियों पर रोक लगाई जाए और चुनाव टालने पर भी विचार किया जाए। सवाल यह है कि क्या कोर्ट की अपील का कोई असर होगा। देश के 5 राज्यों में चुनाव है। चुनाव है तो नेता काम पर है। नेता काम पर हैं तो रैलियां हो रही हैं। रैली में एक साथ हजारों की भीड़ भी है। लेकिन उस भीड़ में शामिल हर शख्स के चेहरे पर मास्क नहीं है। मास्क ज्यादातर चेहरे से नदारत है, जनता के चेहरे से भी और बड़े बड़े नेताओं के भी। रैलियों में उमड़ रही ऐसी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की बात तो पूछिए मत। चुनाव वाले 5 राज्यों में सबसे बड़ी चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर है, जहां रैलियों में भीड़ का रेला नजर आ रहा है और इसी पर चिंता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की, यहां तक कि यूपी चुनाव को कुछ महीने तक टालने का सुझाव दे दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने अपनी टिप्पणी में सीधे प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से अपील की है कि विधानसभा चुनाव की वजह से तीसरी लहर फैलने से रोका जाए। राजनीतिक पार्टियों की भीड़ वाली रैलियों पर रोक लगाई जाए। टीवी और अखबारों की मदद से चुनाव प्रचार करने को कहा जाए। रैलियों और चुनावी सभाएं रोकने के लिए कई कदम उठाए जाएं। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। हाईकोर्ट ने कहा, जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां और सभाएं होती रहेंगी। संविधान का अनुच्छेद 21 हमें जीवन का अधिकार भी देता है। रोजाना कोरोना के आंकड़े का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा है कि खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। समय रहते रोका नहीं गया तो परिणाम दूसरी लहर से भी कहीं ज्यादा भयावह होगा। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने चुनाव टालने की अपील प्रधानमंत्री से की है, तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई के 2 चरणों में प्रधानमंत्री की कोशिशों की तारीफ भी की। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत जैसे विशाल देश में मुफ्त टीकाकरण का जो अभियान चलाया, हाईकोर्ट उसकी तारीफ करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न सिर्फ रैलियों पर रोक और चुनाव टालने की अपील की है, बल्कि कोर्ट में आने वाले मुकदमे की सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने के लिए भी चिंता जाहिर की है। ओमिक्रॉन से पैदा हुए खतरे को लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं, दक्षिण भारत में भी कोर्ट फिक्रमंद नजर आ रहा है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आने वाले त्योहारों और नए साल के जश्न के दौरान ओमिक्रॉन के संक्रमण बढ़ने की चिंता जताई है। उसे रोकने के लिए राज्य सरकार को 3 दिनों के भीतर कोविड-19 से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने लोगों को मास्क पहनने, जुर्माना लगाने और सावधान रहने के लिए गाइडलाइन जारी करने को कहा है। अदालत खुद एक्शन ले रही है, क्योंकि तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन का मामला तेजी से बढ़ा है। अब तक 38 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।